हेलो गाइज, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जीके जीएस विद समर में स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ये जो आपके सामने में सेट है ये स्पार्क पब्लिकेशन का सेट है। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं और 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। इस तरह से ये पूरा सेट 75 क्वेश्चन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं तो इसमें मेरा हानि है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास मेरा जो है सेट प्रैक्टिस नहीं पहुंच पाएगा, इससे आपकी हानि होगी। यहाँ पर हम एक उदाहरण दिखाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है। इस पर यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे 76 घंटे देख चुके हैं इस वीडियो को, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ऑडियंस में कि नोट सब्सक्राइब 99.4%, यानी कि 99% से अधिक लड़का जो है इसको बिना सब्सक्राइब किए हुए देखा है, लेकिन केवल 0.6% बच्चे जो है सब्सक्राइब किया है। तो इसमें आपकी हानि है। आप लाइक मत कीजिए, आप शेयर मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, इसमें हमारी हानि है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसमें आपकी हानि है। इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। तो यहाँ पर जितने भी विकल्प हैं उन सारे विकल्प पर हम विचार करते हैं। पहला है कोरबा उत्तर प्रदेश, ये वाला सम्मिलित नहीं है क्योंकि कोरबा तापीय ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, ना कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि पहला ऑप्शन ये गलत हो गया, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है रामगुंडम तमिलनाडु, ये वाला भी सम्मिलित नहीं है क्योंकि रामगुंडम तापीय ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में है, ना कि तमिलनाडु में, यानी कि ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट है तालचर आंध्र प्रदेश, ये वाला भी सम्मिलित नहीं है क्योंकि तालचर तापीय ऊर्जा संयंत्र उड़ीसा में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है कबास गुजरात, ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि कबास तापीय ऊर्जा संयंत्र गुजरात में अवस्थित है। ये वाला ऑप्शन जो है सम्मिलित है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कबास और गुजरात, कबास गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का शुभारंभ किया था। तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की स्थापना या उसका आरंभ जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है उसको ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में, इस ईस्वी को याद रखिएगा, 1904 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया हुआ था, भारत में नहीं किया हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। और इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल बने हुए थे। तो इस 4 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका का आरंभ महात्मा गांधी ने किया था। कितने ईस्वी में किया था? तो 1904 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया हुआ था। और इस पत्रिका का पहला संपादक मनसुख लाल बने थे। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर जितने कथन हैं उस पर हम विचार करते हैं, ठीक है। तो 4 कथन दिए गए हैं, उस पर विचार कीजिए। इसमें से पहला कथन है ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। ककोलत झरना जो है बिहार के नवादा में पड़ता है, तो ये वाला कथन सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। भीम बांध एक वन्य जीव अभयारण्य भी है जो कि मुंगेर जिला में ही है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये वाला भी कथन सही है। नेक्स्ट है बिहार का करकंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। करकंडा कुंड जो है ये राजगीर में पड़ता है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध इस कुंड में स्नान करते थे। नेक्स्ट है विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, बिल्कुल विरायतन एक जैन मंदिर है और संग्रहालय भी है और यह राजगीर में अवस्थित है, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में जो है दल बदल के संबंधित जो भी नियम कानून है वो भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है उसको ध्यान से सुनिए। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में जोड़ा गया था। तो ये जो 10वीं अनुसूची है ये आपका 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में जोड़ा गया था, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव के सुधारों से संबंधित है? तो यहाँ पर जितने भी समिति है उस पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहला है दिनेश गोस्वामी समिति, बिल्कुल सही है, ये चुनाव के सुधारों से संबंधित ये समिति है। नेक्स्ट समिति जो है, नेक्स्ट ऑप्शन है GVK राव समिति, ये पंचायती राज से संबंधित समिति है। अशोक मेहता समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित समिति है। LM सिंघवी समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित समिति है। यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधार से संबंधित समिति है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। हर एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर जितने भी कथन है उस पर हम विचार करते हैं। सबसे पहला कथन है वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा के ही सदस्य से चुना जाता है, तो ये वाला कथन सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। उपाध्यक्ष जो है अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये वाला कथन सही है। नेक्स्ट है जब अध्यक्ष पद रिक्त होता है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। डी नंबर, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये वाला जी ऑप्शन ये गलत है, यानी कि ये और लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में ये वाला जो पॉइंट है आपका गलत है, यानी इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वो मत नहीं दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन को जो है गलत मान लीजिए और ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जलियांवाला कांड। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उससे क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को परित्याग कर दिया था। ध्यान में रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को, उस डेट को ध्यान में रखना है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा जो है अंग्रेजी फौज निहत्थे लोगों पर गोली चलाया था, उसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। तो इस घटना से क्षुब्ध होकर इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था और इसी गुस्सा से इसी घटना से क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जेगोरस पर्वत स्थित है। तो ये जो जेगोरस पर्वत है वो ईरान में भी अवस्थित है, इराक में भी है और तुर्की में भी है, लेकिन सबसे अधिक जो है ईरान में है। सबसे अधिक जेगोरस पर्वत का फैलाव सबसे अधिक ईरान में है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ये हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? यहाँ पर राज्य की बात हो रही है, केंद्र की बात नहीं हो रही है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल के बिना पूर्व सिफारिश पर जो है राज्य विधायिका में धन विधेयक को लेकर किसकी पूर्व सिफारिश पर? तो राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर जो है धन विधेयक को राज्य विधायिका में पेश किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर एक ध्यान में रखना है, कथकली नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरल से संबंधित है। कुरियाट्टम नृत्य शैली भी केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध केरल से नहीं है बल्कि तमिलनाडु से है, यानी इसको ए मानेंगे, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन थे? तो सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता जो है उम्बेर्टो सिल्पासो थे। उम्बेर्टो सिल्पासो जो है ये एक अमेरिका के बहुत महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने बताया था सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता यही थे, उम्बेर्टो सिल्पासो। इसका सही आंसर ये हो जाएगा उम्बेर्टो सिल्पासो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने पर जो है बहुत स्टूडेंट इसको नहीं बनाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं और सिलेक्शन से पीछे रह जा सकते हैं, तो इसी सब पॉइंट को जो है ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अवध के राजा थे, अवध के जो बादशाह थे सादत खान, तो सादत खान को जो है मुगल बादशाह ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा सादत खान। ये अवध के जो है एक तरह से नवाब थे, अवध के नवाब थे सादत खान, और इनको जो है मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है यह आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश 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 तट के समांतर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो है ये आपका पूर्व और उत्तर पूर्व में अवस्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर पूर्व, यानी सबसे अधिक भाग जो है ग्रेट बैरियर रीफ का ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भाग ग्रेट बैरियर रीफ का जो है पूर्व की तरफ फैला हुआ है और उत्तर की भी तरफ फैला हुआ है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा पूर्व। कहीं कहीं ऑप्शन में पूर्व उत्तर दे देगा या उत्तर पूर्व दे देगा तो वही ऑप्शन सही होगा, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क जो कि 50 किलोवाट क्षमता का है का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गांधी सोलर पार्क की स्थापना जो है वो न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो ये आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में जो है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार ये भी शामिल होता है, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान ये भी शामिल होता है, यानी इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका गोदावरी है, ठीक है। अब पूरे भारत में सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है 25 जनवरी। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है उसको ध्यान में रखिएगा। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और उसी के याद में 2011 से जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नडेला हैं, बी नंबर। और सत्या नडेला जो है यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में कौन सी सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उस पर हम विचार करते हैं। एलिस मेर्टेंस टेनिस बिल्कुल सही है, एलिस मेर्टेंस जो है ये एक टेनिस खिलाड़ी है। दिविज शरण जो है पोलो, ये वाला गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। दिविज शरण जो है ये एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, तो ये वाला सम्मिलित नहीं है। अर्जुन आज़ाद ये भारतीय खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेटर हैं, तो ये वाला भी सही है, ठीक है। और सिमोना हालेप ये हॉकी नहीं खेलती है, सिमोना हालेप जो है ये रोमानिया की खिलाड़ी है और टेनिस खेलती है। यानी यहाँ पर जो है दो ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, 2 नंबर और 4 नंबर ये सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 जो है वो सम्मिलित नहीं है क्योंकि दिविज शरण पोलो नहीं खेलते हैं बल्कि टेनिस खेलते हैं और सिमोना हालेप हॉकी नहीं खेलते हैं बल्कि टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में है? मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है?
तो कजाकिस्तान, इसका सही आंसर डी हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की पहले जो राजधानी का नाम था आकमोला, तो आकमोला का नाम चेंज करके नूर सुल्तान रख दिया गया है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल के पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी कथन दिए गए हैं उस पर हम विचार करते हैं कि कौन सा कथन जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित संदर्भ में सत्य नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें से जो कथन है, 1958 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, अर्थशास्त्र का जो नोबेल 1958 से नहीं बल्कि 1968 से दिया जा रहा है। तो ये वाला कथन जो है बिल्कुल से गलत हो गया, क्योंकि अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 से शुरू हुआ था, यहाँ पर 1958 दिया हुआ है। तो ये वाला तो गलत हो ही गया। इसके बाद है 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला था। बिल्कुल सही है, 2019 में अर्थशास्त्र के जो नोबेल है वो 3 व्यक्ति को मिला हुआ था। इसमें से उस व्यक्ति का नाम है अभिजीत बनर्जी, जो भारतीय मूल के हैं, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर। इस तीनों को जो है 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला हुआ था। यानी कि ऑप्शन 2 और 3 ये वाला जो कथन है, ये दोनों का दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन, ये कथन जो है 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। तो कूट में 2 और 3 कहीं पे नहीं है, यानी कि ये वाला जो है कूट गलत दिया गया है। यानी इस दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, 2 और 3 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा 1833। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल माना गया था, बना दिया गया था। तो इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा 1833। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है इस एक्ट के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिक बने हुए थे, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी। तो सकरखेरा की लड़ाई जो है 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुआ था। यानी इसका सही आंसर जी सी हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है, उसको ध्यान में रखिएगा। यह युद्ध जो है 11 अक्टूबर 1724 को निज़ाम उल मुल्क जो है आपका हैदराबाद का निज़ाम था। यानी कि हैदराबाद का निज़ाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान के मध्य में हुआ था। ठीक है, सकरखेरा का युद्ध जो है निज़ाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो है निज़ाम की जीत हुई थी और मुबारिज खान जो दक्कन के सूबेदार थे वो मारे गए थे। और ये जो सकरखेरा जो है आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है और औरंगाबाद जिले का नाम चेंज होकर संभाजी नगर हो गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति के आयोजन डैश 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 में हुआ था। तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन जो है कश्मीर में हुआ था। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा कश्मीर। और कश्मीर के कुंडल वन में यह आयोजन हुआ था, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो इस बौद्ध संगति संबंधित कुछ फैक्ट्स है उसको ध्यान में रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसे अंतिम बौद्ध संगति भी माना जाता था। चतुर्थ यानी कि बौद्ध संगति 4 बौद्ध संगति हुए थे और अंतिम और चौथा बौद्ध संगति जो है आपका यही कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। उस समय में शासन था कुषाण वंश का शासक कनिष्क का शासनकाल था और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और उपाध्यक्ष अश्वघोष बने थे। इस पॉइंट को भी ध्यान में यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि अंग्रेजों और देश के बीच में हुई थी। तो सुगोली की संधि जो है अंग्रेज और नेपाल देश के बीच में हुआ था और नेपाल देश को जो है गोरखा रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा गोरखा। 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि अंग्रेजों और गोरखा के बीच में हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। तो पृथ्वी की जो आयु है अगर डेटिंग के माध्यम से रेडियोधर्मी डेटिंग के बाद से पता किया गया है
तो पृथ्वी की आयु लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष है। यानी इसका सही आंसर 4 to 5 बिलियन हो जाएगा। यानी सी नंबर इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर इसके ध्यान में रखना है, मिलियन और बिलियन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर मिलियन भी है, बहुत लड़का ऐसा होता है कि मिलियन बिलियन में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 वर्ष बिलियन वर्ष होगा, 4 to 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? एक नज़र में तो ऐसा लगता है ना ये वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में होगा, क्योंकि राजस्थान और उदयपुर राजस्थान में अवस्थित है, तो ऐसा लगता है कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान में होगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, बिहार, और यह पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटीटेक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो नाग मिसाइल जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग जब उसको धरती पर से लॉन्च किया जाता है, धरती पर से लॉन्च जिस एंटीटेक गाइडेड मिसाइल को किया जाता है उसका नाम नाग है। लेकिन जब इसी को जब हेलीकॉप्टर के माध्यम से अगर हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाता है तो इस मिसाइल का नाम हेलिना है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजन पद की राजधानी है? तो मत्स्य महाजन पद की राजधानी जो है वो विराटनगर थी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विराटनगर। और कौशाम्बी जो है वो वत्स महाजन पद की राजधानी थी, इसको ध्यान में रखना है। और सुरसेन महाजन पद की राजधानी मथुरा थी, इसको भी ध्यान में रखना है। और इंद्रप्रदश किस महाजन पद की राजधानी थी उसको कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रथम लोकसभा बिल कब पेश किया गया? एक चीज हम बता दे रहे हैं, लोकसभा बिल जो है कई बार संसद में पेश किया गया है। पहली बार 1971 ईस्वी में लोकसभा में लोकपाल बिल को पेश किया गया था। यानी इसका सही आंसर एक हो जाएगा 1971। इसके अलावा उस समय में जब 1971 में लोकपाल बिल को संसद में पेश किया गया था तो पारित नहीं हो सका था, और उसके बाद कई बार लोकपाल बिल को संसद में पेश किया गया था। 1977 में पेश किया गया था, 1985 में पेश किया था, 1989 में, 1996 में, 1998 में, 2001 में, 2005 में, 2008 में, 2011 में प्रस्तुत किया गया। लेकिन अंतिम रूप से जो है 2013 में संसद में यह बिल पारित हुआ था। और लोकपाल जो पहला लोकपाल बना था उसके पहले जो अध्यक्ष बने थे पिनाकी चंद्र घोष, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर हैं? तो तीसरे जैन तीर्थंकर जो है वो संभवनाथ थे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, संभवनाथ। पहला जैन तीर्थंकर जो है वह ऋषभदेव थे, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा अजितनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीवल्लीपुथुर पल्लवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह मिठाई जो है तमिलनाडु की है। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जितने भी विकल्प हैं उस पर हम विचार करते हैं। कोयना परियोजना ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये सुमेलित है, ये वाला सुमेलित है। शरावती परियोजना कर्नाटक में अवस्थित है, ये वाला भी सुमेलित है। बाली मेला परियोजना जो है उड़ीसा में अवस्थित है, ये वाला भी सुमेलित है। सबरीगिरी परियोजना ये केरल में अवस्थित है, ये वाला सुमेलित नहीं है। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सबरीगिरी परियोजना ये केरल में अवस्थित है, ना कि गुजरात में। तो इस तरह से इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करने के लिए 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ जो है कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर हुआ था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहां पर है आपका
मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन सही था? यहाँ पर जितना भी विकल्प है उस पर हम विचार करते हैं। यह निःशुल्क प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, ये भी कथन सही है इसके संबंध में। यह फसल के आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, ये भी सही है। यानी कि सारे के सारे कथन सही हैं, सारे के सारे विकल्प ए बी सी तीनों सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें। इसमें जितने भी मैंग्रोव स्थल है इसका अध्ययन करें। उपरोक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, हम सारे पर विचार करते हैं। ठीक है, भीतरकनिका ये उड़ीसा में अवस्थित है, तो उड़ीसा जो है भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित है, तो ये पूर्वी तट पर अवस्थित है। पिच्चावरम मैंग्रोव स्थल जो है ये तमिलनाडु में अवस्थित है, तो ये भी जो है पूर्वी भाग में अवस्थित है। तमिलनाडु भी भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो ये जो है ये वाला भी स्थल पूर्वी तट पर अवस्थित है। कुंडापुर जो है ये आपका पूर्वी भाग में अवस्थित नहीं है, बल्कि भारत के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। यानी कि भारत के पश्चिमी तट पर जो है ये वाला आपका कुंडापुर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स हैं उसको यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला जो कथन है यह मोरक्को से था, बिल्कुल ये जो है आपका मोरक्को से थे। तो ये वाला कथन सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, बिल्कुल इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, ये वाला भी सही है। और उसने रेहला लिखा था, रेहला पुस्तक की रचना भी इब्न बतूता ने किया था। यानी कि ये तीनों का तीनों कथन सही है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो जेलेपला दर्रा जो है आपका सिक्किम में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सिक्किम। और जेलेपला दर्रा संबंधित कुछ फैक्ट है उसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है जेलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम में स्थित है। भारत एवं चीन के बीच व्यापार इस दर्रे के द्वारा किया जाता था। हाल में अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन प्राचीन काल में इसी दर्रे से भारत और चीन के बीच में आपका जो है व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो मोरलेन राष्ट्रीय बाग जो है ये आपका नागालैंड में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर सॉरी मोरलेन राष्ट्रीय बाग जो है ये मिजोरम में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मिजोरम। और मिजोरम के चंफाई जिला में मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, इसको ध्यान में रखना है। ये बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, मोरलेन राष्ट्रीय बाग कहाँ पे अवस्थित है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये आपका जो है भारत के मिजोरम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1931। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है उसको ध्यान में रखिएगा। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य में यह समझौता दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम है दिल्ली पैक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना किया था। उन्होंने कहा था कि ये समझौता नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी इस समझौते से पूरी तरह से असंतुष्ट थे। कांग्रेस के लगभग सभी सदस्य जो है इस समझौता से असंतुष्ट थे, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि गांधी जी भारत के युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे से नहीं बचा पाए। सभी लोग को ये कहना था कि इस समझौता के अंतर्गत जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचाया जाना चाहिए था। तो इसलिए इस समझौता का काफ़ी आलोचना भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएसए की स्थानीय भवन है? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, यूएसए का जो स्थानीय भवन है वो चिनूक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है
बिहार में अवस्थित नहीं है। तो सारे के सारे ऑप्शन पर हम विचार करते हैं। मुजफ्फरपुर में जो एक थर्मल पावर प्लांट है, मुजफ्फरपुर के कांटी में एक थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर का एक कांटी जगह है, वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है, तो ये वाला सही है। बरौनी, ये बेगूसराय जिला में पड़ता है, बिहार के बेगूसराय जिला में जो है बरौनी पड़ता है, वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है, तो ये वाला भी जो है सही है, ये बिहार में है। कहलगांव, ये भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिला में पड़ता है, तो ये सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट जो है मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव बिहार में है। लेकिन औरैया थर्मल पावर प्लांट जो है आपका बिहार में नहीं है, औरैया थर्मल पावर प्लांट यूपी में पड़ता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा औरैया। औरैया थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा औरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से एक थे? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से एक थे, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। और यहाँ पर कुछ पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से, उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था, और इसी सम्मेलन में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था, और इसके मुख्य संस्थापक जो है सचिंद्र नाथ सन्याल थे, इसको ध्यान में रखना है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने ही मुख्य रूप से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। इसके साथ ही जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग भी जो है इस संस्था को स्थापित करने में सचिंद्र नाथ सन्याल की सहायता किया था, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1989 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है मोरारजी देसाई के बाद जो है चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जितने भी कथन है उन सारे पर हम विचार करते हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, तो ये वाला कथन असत्य नहीं है बल्कि सत्य है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये वाला बिल्कुल गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, तो इस तरह से इसका जो है ये वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, बिल्कुल नहीं। उनका जन्म स्थान गुजरात था, बिल्कुल। दयानंद सरस्वती का जो जन्म स्थान गुजरात है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, तो ये भी सही है, डी नंबर। यानी कि दयानंद सरस्वती से संबंधित जो है ए ऑप्शन सत्य है, सी ऑप्शन सत्य है, डी ऑप्शन सत्य है, बी ऑप्शन सत्य नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसके अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो है किताब उल हिंद की रचना किया हुआ था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा अल-बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब डैश नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा सतलज। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब जो है वो सतलज नदी के तट पर अवस्थित है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से विज्ञान का क्वेश्चन शुरू हो गया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। यह प्रक्रिया जो है, सॉरी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है? तो यहाँ पर एक ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा संघनन। संघनन प्रक्रिया जो है वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है। यहाँ पर 2 पॉइंट देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट बनता है। एक है संघनन, यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा है ऊर्ध्वपातन, यहाँ से भी बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊर्ध्वपातन और संघनन दोनों अपोजिट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ऊर्ध्वपातन और संघनन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। संघनन में क्या होता है, वाष्प सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है संघनन में। ऊर्ध्वपातन में जो है
ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है ऊर्ध्वपातन में, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अनुसार जो है इसका सही आंसर संघनन होगा। अगर ये होता है ठोस सीधे अगर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्माकरण का कारण नहीं है? तो यहाँ पर जो है हमको एक एक गैस पर जो है विचार करना है। तो जो गैस इसमें से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद है जलवाष्प, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प भी रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन का अंग नहीं है? तो बाह्य दल जो है ये फूल के प्रजनन अंग नहीं है, बाह्य दल। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बाह्य दल। वर्तिका, अग्रवर्तिका, परागकोश ये सारे के सारे जो है फूल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमारी एक नस्ल है, निमारी जो है वो गाय का नस्ल है, इसको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, निमारी गाय का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुक्तः डैश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश परिकर्णन न्यूनतम होता है? तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, लाल रंग के लिए जो है प्रकाश परिकर्णन न्यूनतम होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण जो है लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संरक्षण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पे है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। मान लीजिए ये आपका जो है शीशा है, ये एक माध्यम है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तिरछा प्रवेश करती है, ये सीधे प्रवेश नहीं करेगी, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तो ये क्यों होता है? यह इसलिए होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ऐसी घटना घटती है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। आहार नाली की सबसे बाहरी परत जो है वो आपका सिरोसा कहलाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सिरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? ठीक है, ये भी बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फुफ्फुस धमनी जो होता है यह ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। फुफ्फुस धमनी जिस रक्त को ले जाती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि में हार्मोन स्रावित होता है? यानी कहने का मतलब है मनुष्य के शरीर के किस अंग से या किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से ऐसे हार्मोन का स्रावन होता है जिससे जो है मानव शरीर का विकास होता है, वृद्धि होती है। यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो आपका पीयूष ग्रंथि होता है, और यह ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो इसमें सारे के सारे में जो है मछली लगा हुआ है। तो आप मछली देखकर लगेगा ना आपको कि सारे के सारे मीन है, सारे के सारे मछली हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, ये शार्क जो है ये केवल शार्क मछली ही, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में केवल शार्क ही मछली वर्ग के अंतर्गत आता है। सिल्वर मछली मछली नहीं है, व्हेल मछली ये भी मछली नहीं है, और स्टारफिश ये तारा मछली ये भी मछली वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। जो ये ऑप्शन है इस ऑप्शन में से केवल शार्क जो है मछली वर्ग के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्रेफाइट कार्बन जो है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु जो है एक दूसरे से किस माध्यम से जो है किस माध्यम के द्वारा बंधों से जुड़े होते हैं? तो इसमें जो है सहसंयोजी बंध के माध्यम से ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सहसंयोजी बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई जो अभिक्रिया है उसको पूरा करो। तो यहाँ पर जो है अभिक्रिया है Al2O3 HCl, इसके बाद बना क्या, फॉर्मेशन क्या हुआ, AlC3, और इसमें डैश में जो है आपका हो जाएगा 3H2O, यहाँ पर हो जाएगा 3H2O। ये आपका जो है समीकरण इससे पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? तो लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? कह रहा है कि मादा प्रजनन तंत्र यानी कि जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन सा ऑर्गन नहीं आता है? तो हम सारे के सारे जो है जो ऑप्शन है उस पर हम विचार करते हैं। अंडाशय, ये जो है मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आता है। गर्भाशय, ये भी जो है मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आता है। शुक्रवाहिका, ये पुरुष प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। फैलोपियन नलिका, ये भी जो है मादा प्रजनन तंत्र के एक भाग है, इसका सही आंसर जो है आपका शुक्रवाहिका हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है। यहाँ पर कि ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई। विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। शक्ति का जो है इकाई वाट होता है, और विभवांतर की इकाई जो होता है वोल्ट होता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम संघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक संघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन। ठीक है, ये संवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम संघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक संघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पीएम वाणी। पीएम वाणी योजना जो है ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने के लिए जो है इस योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे जिसको कि इंग्लिश में किडनी बोलते हैं कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो ये जो है वृक्काणु नेफ्रॉन हो जाएगा। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, वृक्काणु नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो आवेग की जो बीमा होता है, ठीक है, वो रैखिक संवेग की बीमा के बराबर होता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका जिसे लिम्फ बोलते हैं इंग्लिश में, सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु, बैक्टीरिया। अगर आपके शरीर में, किसी के शरीर में कोई हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो उस पर जो है ये लसिका अटैक करता है, लिम्फ, ताकि उसे कोई रोग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कोई भी पौधा जो है, कोई भी स्वपोषी वो जीव कहलाते हैं जो खुद ब खुद जो है खाना का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। तो जितने भी पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है खुद खाना तैयार करता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो गर्भनाल में जो है 2 धमनियां होती हैं, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कोस फाइबर डैश से प्राप्त किया जाता है? तो विस्कोस फाइबर जो है सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य के बराबर
एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य डैश 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 के बराबर होती है। तो इसका सही हो जाएगा, सही आंसर ए, तरंग वेग। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य तरंग वेग के बराबर होता है। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा।